आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से एस्टर का हम लोग इनोलेट बना सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपका आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एस्टर का हम लोग क्या बनाएंगे, एस्टर का हम लोग इनोलेट बनाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि आपका सपोज दैट एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो एस्टर का आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOR। यहाँ पे आपकी जो कार्बन है, एक कार्बन की चौथी वैलेंसी किसी आपका, ये जो कार्बन है, कार्बन की दो वैलेंसी तो ऑक्सीजन से अटैच होगी। ऑक्सीजन यहाँ पे आपका कार्बन से डबल बॉन्ड बना के रखा है, और यहाँ पे आपका एक एल्कोक्साइड ग्रुप OR आपका तीसरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है कार्बन का। और जो चौथा वैलेंसी होगा वो किसी आपके एल्काइल ग्रुप से क्या होगा, अटैच होगा। यहाँ पे आर क्या होने वाला है, तो आर आपका यहाँ पे आर हो चाहे आर डैश हो, आर और आर डैश यहाँ पे क्या है, तो आर और आर डैश आपके कोई एनी एल्काइल ग्रुप, क्या है आपका कोई एल्काइल ग्रुप है। तो अगर मैं बात करूं आपका कोई एस्टर है, सपोज दैट कुछ इस तरीके का आपका एस्टर है, ठीक है। कुछ इस तरीके का क्या है आपका एस्टर है। अगर मैं कहूं कि इस एस्टर को अगर मैं ट्रीट करवा दूं इन बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम के तौर पे आपका मान लो कि आपका जो बेस है वो क्या है आपका कोई हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, कोई हाइड्रोक्साइड क्या है आपका एनायन है, कोई हाइड्रोक्साइड आयन। अगर मैं कहूं कि इस एस्टर को अगर मैं ट्रीट कर दूं विथ हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ पे आपका आपको पता है कि यहाँ पे जो कार्बन है आपका, एक कार्बन कैसा होगा, आपका इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसे क्रिएट होगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है बाई डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अगर अट्रैक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका ऑक्सीजन इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। और चूंकि यहाँ पे कार्बन ने क्या किया था, कार्बन ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने के लिए अपना दो इलेक्ट्रॉन क्या किया था, यहाँ पे शेयर किया था। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वह ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, इसका मतलब वह जो कार्बन यहाँ पे होगा वो थोड़ा कसा कम आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फील करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो कार्बन होगा आपका, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी। अब यहाँ पे जो आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप होगा, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप क्या है आपका, इस हाइड्रोक्साइड ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करना चाहेगा। ऐसे स्पीसीज को ये ढूंढेगा जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। यानी ये आपका जो स्पीसीज है, ये आपका स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो सेंटर होगा आपका कार्बन, एक कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। अगर अटैक करता है तो यहाँ पे आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यह ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पे इस तरीके का आपका कुछ स्पीसीज आपको मिलेगा यहाँ पे। और जब वापिस से क्या करेगा, यहाँ पे वापिस से आपका रिजोनेंस करेगा ए निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आपका जो एल्कोक्साइड आपका जो OR है, ये जो OR है, OR आपका OR निगेटिव के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे आपका बनेगा क्या, यहाँ पे आपका बनने वाला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम एस्टर को ट्रीट करवा देते हैं विथ हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इग्नोलेट का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, एस्टर आपका हाइड्रोलाइज हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। और यहाँ पे एस्टर किस में चेंज हो गया, आपका एस्टर आपका चेंज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोक्साइड आयन को आप इनोलेट के जनरेशन के लिए नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वह क्या करेगा, एस्टर को ही क्या कर देगा,
चेंज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप हाइड्रोक्साइड तो नहीं ले सकते। अगर आपको इनोलेट जनरेट करना है एस्टर का, तो आप हाइड्रोक्साइड नहीं ले सकते, क्योंकि हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यहाँ पे एस्टर को किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर मैं बात करूं आपका एसीटेट, क्या आप एसीटेट ले सकते हो, एसीटेट आयन क्या ले सकते हो एस्टर के, इसका इनोलेट जनरेशन में। इसके इनोलेट को जनरेट करने के लिए क्या आप एसीटेट आयन ले सकते हो? तो अब देखते हैं क्या करोगा। यहाँ पे जो एसीटेट में आपका ये जो ऑक्सीजन है, इस एसीटेट आयन में जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर कैसा नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहाँ पे क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो हाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसके पास क्या है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका जो पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और वापिस से जब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे वापिस आपका आएगा, तो ये आपका, ये जो एल्कोक्साइड ग्रुप है आपका, ओ आर है, एल्कोक्सी जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या बनने वाला है, यहाँ पे आपका इस तरीके से एसीटेट इस कार्बन से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ए आपका क्या हो गया, ए आपका हो गया एनहाइड्राइड। क्या हो गया आपका, ए है आपका, सॉरी, हाँ, ये आपका है एनहाइड्राइड। तो आप, इसका मतलब हुआ कि इनोलेट के जनरेशन एस्टर से, अगर एस्टर का आप इनोलेट बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एसीटेट आयन से इसे आप ट्रीट नहीं कर सकते हो एस्टर को, क्योंकि एसीटेट क्या करेगा, एस्टर को किस में चेंज कर देगा, आपका एनहाइड्राइड में चेंज कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, आप कोई एल्कोक्साइड ग्रुप, कोई एल्कोक्साइड आयन, कोई एल्कोक्साइड आयन अगर आप लेते हो, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। और यहाँ पे अगर अटैक करेगा तो आपका क्या होने वाला है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका ओ आर यहाँ पे था ही, और यहाँ पे ओ आर डैश। और वापिस से जब ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुई थी, ये वापिस से अगर यहाँ पे रिजोनेंस में आती है, तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, वो जो ओ आर ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और अगर ओ आर ग्रुप बाहर होता है, तो आपका यहाँ पे ओ आर डैश और प्लस ओ आर आपका ए निगेटिव चार्ज के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एस्टर होगा, जो पुराना एस्टर था आपका, तो आपने जिस एस्टर का इनोलेट आपको बनाना था, वो एस्टर इस तरीके का था। यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप के तौर पे क्या था, आर था। और यहाँ पे आपका एस्टर तो है, ये भी तो एस्टर है, लेकिन यहाँ पे एस्टर आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। ए एस्टर और ए एस्टर इसलिए डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप आर डैश है, और यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप क्या है, आपका आर है। तो आर और आर डैश में डिफरेंस है, इस कारण से इन दोनों एस्टर में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आप क्या करते हो, कोई एल्कोक्साइड आयन से अगर इसे आप क्या करते हो, ट्रीट करते हो एस्टर को, तो आपका एस्टर जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसी दूसरे टाइप के एस्टर में। इसीलिए यहाँ पे अब जब कंपाउंड ही चेंज हो जा रहा है, जिसका मुझे इनोलेट बनाना था वो कंपाउंड ही चेंज हो गया, तो हम कैसे इनोलेट का जनरेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप ओ आर डैश भी नहीं ले सकते। यहाँ पे आप क्या, अगर इसका इनोलेट जनरेट करना है आपको, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एल्कोक्साइड आपको लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, वो जो यहाँ पे प्रेजेंट है, वही, इसी का एनायन आपको लेना पड़ेगा। इसी का क्या लेना पड़ेगा, एनायन लेना पड़ेगा। अगर, क्योंकि अगर आप इसी के एनायन से, इसी के साल्ट से, ये जो आपका एस्टर है, इसी एस्टर का में जो प्रेजेंट आपका ओ आर ग्रुप है, इसी ग्रुप से, इसी ग्रुप के एनायन से अगर आप इसे क्या करते हो, ट्रीट करवाते हो, तो अगर मान लो ये आप सपोज दैट आपका यहाँ पे अटैक किया, और अटैक कर होने पर क्या हुआ, ये जो पाई बॉन्ड था यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो कुछ इस तरीके का आपका, कुछ इस तरीके का क्या बनेगा, सिचुएशन बनेगा। और वापिस से जब ये आपका
रिटर्न होगा, ए पाई इलेक्ट्रॉन, ए आपकी जो निगेटिव चार्ज डेंसिटी है वापिस जब रिटर्न होगी, तो मान लो कि आपका हो सकता है ए निकल जाए, आपका बाहर लीव हो जाए, क्या हो सकता है ए भी आपका लीव हो सकता है, दोनों, चूंकि दोनों क्या है आपके सेम ग्रुप है, तो अगर दोनों में से कोई भी निकल जाता तो एक ही बात हो गई, दोनों में से कोई भी आप एक निकाल सकते हो क्योंकि दोनों क्या है सेम है। तो अगर यहाँ पे आपका ये वापस से रिटर्न होता है और मान लो ये आपका बाहर निकल जाता है, तो क्या आपका बनेगा, कुछ इस तरीके का आपका बनेगा। तो यहाँ पे जो एस्टर है आपको देख सकते हो, ए एस्टर और ए एस्टर दोनों क्या है सेम है, ये दोनों एस्टर क्या है सेम है। अगर दोनों एस्टर सेम हुए तो आप यहाँ पे जो एस्टर आपने लिया था इनोलेट के फॉर्मेशन में, वो एस्टर आपका किसी दूसरे टाइप के एस्टर में चेंज नहीं हुआ। इसी कारण से आपको जब भी इनोलेट बनाना होगा, तो इनोलेट बनाने के लिए आप किस टाइप के एनायन से आप उस एस्टर को ट्रीट करोगे, तो उस एनायन से आप ट्रीट करोगे जिसमें एस्टर में जो आपका ओ आर ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो कि आपका एक कोई आपका क्या है एस्टर है, एक कोई क्या है आपका एस्टर है, ठीक है। मिथाइल, इसका क्या नाम होगा, मिथाइल एसीटेट। अगर इस अगर इस एस्टर का मुझे अगर क्या जनरेट करना हो, अगर इस एस्टर का मुझे तो अगर यहाँ पे आपका मैं सपोज दैट कोई एस्टर लेता हूँ, और आपका सपोज दैट कोई पर्टिकुलर एस्टर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मिथाइल एसीटेट। अगर मुझे इसका इनोलेट बनाना है तो मुझे पता है कि यहाँ पे मैं इस एस्टर को हाइड्रोक्साइड आयन से ट्रीट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन से मैं इस एस्टर को ट्रीट करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका एस्टर होगा, ये एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और हाइड्रोलाइज होकर के किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा। इसलिए हम मैं यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं ले सकता। और यहाँ पे मैं इथाइल इथॉक्साइड आयन भी नहीं ले सकता यहाँ पे, अगर मुझे इनोलेट जनरेट करना है इस एस्टर का। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इथॉक्साइड आयन लेता हूं, तो इथॉक्साइड आयन अगर यहाँ पे अटैक करता है, तो आपका ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है मिथॉक्सी ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एस्टर तो बनेगा, आपका जब अगर ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इसके अटैक करने पर, वो एक एस्टर ही होगा। लेकिन वो इस एस्टर और उस एस्टर में क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसका मतलब हुआ कि जो एस्टर आपने लिया था, जिसका आपको इनोलेट जनरेट करना था, वही एस्टर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी करके ऐसा नहीं करना है कि आपका एस्टर ही जनरेट, मुझे क्या करना है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना है ताकि यहाँ पे एस्टर आपका क्या हो जाए, चेंज हो जाए। क्योंकि मुझे इसका इनोलेट बनाना है ना, तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे मुझे किस टाइप के बेस से या न्यूक्लियोफाइल से इस एस्टर को मुझे ट्रीट करवाना है, तो मुझे ऐसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो यहाँ पे आपका एक ग्रुप है ना, मिथॉक्सी ग्रुप, इसी मिथॉक्सी ग्रुप का एनायन मुझे इससे ट्रीट करवाना पड़ेगा इस एस्टर को। क्योंकि अगर मान लो सपोज दैट ये वाला यहाँ पे अटैक करता है इस एस्टर के ऊपर, ये इथॉक्साइड आयन यहाँ पे अगर अटैक करता है, तो आपका यहाँ पे ए पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे अगर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे आपका CH3 है, और यहाँ पे OCH3 है, और यहाँ पे आपका इस कार्बन से क्या लिंक हो गया, OCH3 आपका लिंक हो गया, ठीक है। अगर सपोज दैट वापिस से क्या करता है, यहाँ पे रेजोनेंस में आता है, तो आपका कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक आपको ग्रुप को बाहर, जो लिविंग ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको निकालूं चाहे या इसको लीव करवाऊं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है। अगर सपोज दैट मैं इसको यहाँ पे लीव कर देता हूँ, तो आपका एस्टर क्या बनेगा, इस टाइप का, जो आपका मिथाइल एसीटेट ही बनेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस एस्टर को मिथॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल से अगर मैं इसे ट्रीट करवाता हूँ, तो आपका एस्टर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एस्टर है और इस एस्टर में, दोनों में कोई भी क्या है, डिफरेंस नहीं है। इस एस्टर और इस एस्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसी कारण से मैं यहाँ पे इसकी इनोलेट के जनरेशन के लिए क्या लूंगा, मिथॉक्साइड आयन लूंगा। तो यहाँ पे जो आपका ग्रुप होगा, यही इसी ग्रुप का एनायन मुझे लेना होगा इनोलेट के जनरेशन में, ठीक है।
और यहाँ पे जनरेट कैसे होगा आपका? तो ये आपका अब ये पता चल गया कि देखो, ए था आपका एस्टर, ए क्या था आपका? एस्टर था। ए क्या था आपका? एस्टर था। ये था आपका एस्टर। इस एस्टर को मैंने क्या बोला कि आप किससे ट्रीट करवाइए? इस एस्टर को आप ट्रीट करवाइए मिथॉक्साइड आयन से। तो आपके ये जो मिथॉक्साइड आयन है, चूंकि ये कैसा है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल है, साथ ही साथ ये बेस भी है। क्या है? बेस भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज, यानी इसके पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, चूंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है कि दुनिया में हर एक स्पीसीज कैसा बनना चाहता है? न्यूट्रल बनना चाहता है। तो ये भी न्यूट्रल बनना चाहेगा। अभी न्यूट्रल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना डोनेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे आपका इस कार्बन, एक कार्बन कैसा है आपका? पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये जो कार्बन सेंटर है आपका, ये कार्बन सेंटर आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर ये आपका सेंटर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो इस सेंटर पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होती है आपका, तो यहाँ पे आपका, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? इस मिथॉक्साइड आयन के ऊपर कैसे, क्या है आपका? इस मिथॉक्साइड आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो, यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। और क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो यहाँ पे अगर अटैक करता है, तो आपका जो यहाँ पे एस्टर बनेगा, इसके अटैकिंग के परिणाम स्वरूप वो भी जो एस्टर बनेगा आपका, वो भी क्या होगा? यही एस्टर बनेगा। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये आपका जो मिथॉक्साइड आयन है, मिथॉक्साइड आयन इस प्रोटॉन को क्या कर ले? यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले। अगर यहाँ पे इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पे आपका, चूंकि ये मिथॉक्साइड आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट किया है? इस हाइड्रोजन एटम को डोनेट किया है। अगर ये मिथॉक्साइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन एटम को क्या करता है? डोनेट करता है, तो ये जो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिजोनेंस में चला जाएगा। अगर यहाँ पे ए आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ में, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस में जाता है, तो आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपका जो एक कार्बन था, इस कार्बन से क्या था? तीन का हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन तो चला गया आपका कहाँ पे? इस मिथॉक्साइड आयन के साथ में। तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या था? OCH3 था। अब चूंकि आपका पता है आपको कि यहाँ पे जब ये मिथॉक्साइड आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये प्रोटॉन जाके यहाँ से क्या हो जाएगा? इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो जाएगा। तो आपका बनेगा यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये मिथॉक्साइड आयन मिल करके क्या बना लेंगे? मिथेनॉल बना लेंगे। ठीक है। अब चूंकि इसके पास में क्या है? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? इसे डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा। अगर ये डोनेट करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का आपका, इसका आपका क्या है? यहाँ पे ए क्या था आपका? व्हाट इज दिस? दिस इज इनोलेट। किसका इनोलेट? तो आप देख सकते हो कि आपका, आपने क्या लिया था? आपने एस्टर लिया था। तो ये किसका इनोलेट है? ये आपका इनोलेट है एस्टर का। और यहाँ पे अगर ये वापिस से रिजोनेंस करता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होने से क्या होगा? एक कार्बन कैसा, फिर इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी ये जो कार्बन होगा आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक कार्बन आपका बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या जनरेट कर लिया? एस्टर का इनोलेट जनरेट आपने कर लिया। ठीक है,
सपोज दैट आपके पास में कोई एस्टर है, किसी कारणवश जो एस्टर है आपका इस तरीके का है। अब इस एस्टर को अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे इस एल्कोक्साइड ग्रुप के साथ में ट्रीट करवाऊं, तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करेगा? ये आपका एल्कोक्साइड आयन आपका इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन को देगा। अगर यह अगर आपका एल्कोक्साइड ग्रुप इस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, तो ये आपका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन को क्या मिलने लगा? इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने लगा किसके द्वारा? इसके द्वारा। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होगा इससे जाके कनेक्टेड हो जाएगा, और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। ये सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये चली जाएगी रिजोनेंस में, किसके साथ में? इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। तो ये जो पाई बॉन्ड होगा यहाँ पे शिफ्ट होगा। अगर इस तरीके से आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे आपका एक इनोलेट बनेगा इस तरीके का। ये क्या है? आपका इनोलेट है। किसका इनोलेट है? तो इनोलेट ऑफ एस्टर। आपने क्या लिया था? एस्टर लिया था। तो यहाँ पे जो इनोलेट बना है वो क्या है आपका? एस्टर का इनोलेट है, इनोलेट ऑफ एस्टर। और चूंकि आप जब यहाँ पे एस्टर आपने लिया है और एस्टर को आपने ट्रीट करवाया है विथ एल्कोक्साइड आयन, तो यहाँ पे एक ही एस्टर के मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं। तो ये जो आपका इनोलेट बना है यह अपने ही एस्टर मॉलिक्यूल पे क्या करेगा? क्योंकि ये जो इनोलेट बना है, इनोलेट कहाँ से बना है? तो इनोलेट आपका इस एस्टर से बना है। तो ये जो इनोलेट आपका बना है, इनोलेट क्या करेगा? अपने अदर एस्टर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करेगा? अटैक कर देगा। किस तरीके से? इस तरीके यहाँ पे आपका है। तो अगर ये निगेटिव चार्ज आपकी जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर यहाँ पे वापिस से रिजोनेंस में आती है, तो आपका ये जो सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक कार्बन कैसा हो जाएगा? निगेटिवली, सेंटर कैसा हो जाएगा आपका? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो ये आपका, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। तो ये आपका जो कार्बन होगा ये यहाँ पे अटैक कर देगा इस सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पे आपका क्या होने वाला है? अगर ये वाला ए कार्बन आपका कार्बन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगा। और अगर इस तरीके से यहाँ पे अटैक करता है, तो आप देख सकते हो ये था आपका, यहाँ पे आपका बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे था आपका OR। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका किससे लिंक हो जाएगा? इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से लिंक हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये जो कार्बन था, इस कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चला जाएगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है। और यहाँ पे इस कार्बन से एक आपका क्या जुड़ा हुआ था? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। और साथ ही साथ आपका इस कार्बन से एक आपका एल्कोक्सी ग्रुप आपका जुड़ा हुआ था इस तरीके का। तो वापिस से जब ये रिजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे एक OR क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे रिजल्टेंट जो आपका कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड बनेगा। ठीक है। तो एक किस टाइप का रिएक्शन है आपका? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है। तो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है? तो अगर मैं कहूं, दी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन इज, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन इज कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन, बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन that occurs, that occurs between two ester or one ester or one ester and another
एन अदर कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है? तो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसा आपका रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन क्या बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। और ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन दो एस्टर के मॉलिक्यूल के बीच में होता है, या हो सकता है आपका एक एस्टर मॉलिक्यूल और दूसरा क्या हो, आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो, या हो सकता है आपका दो एस्टर मॉलिक्यूल के बीच में एक कंडेंसेशन रिएक्शन हो, या आपका एक एस्टर मॉलिक्यूल हो, दूसरा कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो। और ये जो रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में होता है, बेस के प्रेजेंस में। तो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपका दो एस्टर मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, या आपका एक एस्टर मॉलिक्यूल और दूसरा कोई कार्बोनिल कंपाउंड बेस के प्रेजेंस में एक दूसरे से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन होता है बेस के प्रेजेंस में होता है, इसमें क्या होता है कि दो एस्टर मॉलिक्यूल या एक एस्टर मॉलिक्यूल और दूसरा कोई आपका कार्बोनिल कंपाउंड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। कहने का मतलब है कि जब आपका एस्टर का इनोलेट, एस्टर इनोलेट आपका, एस्टर इनोलेट, एस्टर इनोलेट क्या कर, एस्टर का जो इनोलेट होगा किस तरीके का बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर आपका एस्टर का इनोलेट आपका एस्टर के ऊपर अटैक कर दे, क्या कर दे, अगर एस्टर का इनोलेट एस्टर के ऊपर अटैक करके, एस्टर, ये जो आपका एस्टर का इनोलेट है और एस्टर एक दूसरे से क्या हो जाए, कनेक्टेड हो जाए, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप हम यहाँ पे एनहाइड्राइड का इनोलेट कैसे बनाएंगे, एनहाइड्राइड का इनोलेट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आप अगर मान लो सपोज दैट कोई आपका एनहाइड्राइड कुछ इस तरीके का है, और इस एनहाइड्राइड का मैं क्या बनाना चाहता हूँ, इनोलेट बनाना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे किसके साथ में इसे, इस एनहाइड्राइड को ट्रीट करवाना पड़ेगा। तो इस एनहाइड्राइड को मुझे ट्रीट करवाना पड़ेगा विथ एसीटेट, एसीटेट आयन, विथ एसीटेट आयन। ठीक है। मुझे इस एनहाइड्राइड को किसके साथ ट्रीट करवाना पड़ेगा, मुझे इस एनहाइड्राइड को एसीटेट आयन के साथ ट्रीट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सपोज दैट ये एसीटेट आयन यहाँ पे अगर अटैक करता है, तो आपका ए पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और वापिस से जब ये पाई बॉन्ड, पाई जो निगेटिव चार्ज यूनियन करेगा, तो आपका जो लिविंग ग्रुप होगा जो बाहर निकलेगा वो एक एसीटेट आयन ही होगा। तो यहाँ पे आपका एनहाइड्राइड में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है। तो देखो पहली पॉसिबिलिटी इस एसीटेट आयन की है कि ये एसीटेट आयन आपका यहाँ पे अटैक कर सकता है। अगर यहाँ पे अटैक करता है तो कोई तो चेंजिंग आएगी नहीं इस एनहाइड्राइड में। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ये जो एनहाइड्राइड, ये जो आपका एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन अगर आपका क्या करता है, आपको इस प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, तो यहाँ पे जो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा आपका, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ में, इस कार्बोनिल के साथ में क्या होगा, रिजोनेंस में जाएगा। अगर रिजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे आपका इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका इस तरीके का। तो ये क्या बन गया आपका, एक इनोलेट, ये क्या बन गया आपका, एक इनोलेट बन गया। किसका इनोलेट है आपका, तो ये इनोलेट है आपका एनहाइड्राइड का। ठीक है। एनहाइड्राइड का क्या है आपका, इनोलेट है। और यही अगर आपका जो इनोलेट है किसका है, अगर इनोलेट ऑफ एनहाइड्राइड,
अगर ये इनोलेट आपका अपने ही एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल पे क्या कर दे, अटैक कर दे, क्या कर दे, अटैक कर दे, यहाँ पे अगर ये आपका सपोज है, अगर एक निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे अगर वापस से रिजोनेंस में आता है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और यही निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर अटैक करता है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आपका जो पाई बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट होगा, तो आपका जो ओवरऑल आपका, देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है आपका, ये वाला, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तो यहां से मैं इसको लिंक करता हूं इस तरीके का, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन आपका लिंक होगा, जिसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ से आपका एक जो आपका वैलेंसी है वो इस तरीके के ग्रुप से आपका क्या है, इसी टेप से लिंक है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या था, ये आपका मिथाइल ग्रुप, यहाँ से मैंने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, और वापिस से जब ये रिजोनेंस करेगा यहाँ पे, तो ये आपका इसी टेट आयन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो प्रोडक्ट आपका ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पे आपका इससे आपका ए CH2 ग्रुप था, CH2 ग्रुप के बाद में आपका ए था, जैसे था वैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका ए जो कार्बन है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड बन गया, और इससे क्या लिंक है आपका, CH3 लिंक, क्या है, CH3 आपका लिंक, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन आपका कैसे, किस टाइप का रिएक्शन कहलाता है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं पर्किन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन क्या होता है, पर्किन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन क्या बनता है, डबल बॉन्ड, those reaction in which this type of reaction carbon carbon bond formation takes place between the two anhydride molecule in the presence of base, in the presence of base।